तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस की जॉब के बारे में। टोटल 4 अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आई है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहली जो जॉब है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये निकल कर आई है इथेंस टैक्स एलपीपी की तरफ से, जो कि लोकेशन रहने वाला है पुणे। और अब तक जो है 100 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं और ये 23 आवर्स अगो पहले ही पोस्ट की गई है। तो जो ये है फुल टाइम ऑन साइट रोल है डेटा एनालिस्ट के लिए, पुणे लोकेशन के लिए। अगर सीटीसी की बात करें तो इसमें पैकेज जो रहने वाला है वो 4 से 11 एलपीए तक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस और आपको नॉलेज कितना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है, 0 to 2 ईयर्स जिनको भी एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर्स एलिजिबल है। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो आपको एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, टैब्ल्यू, पावर बीआई, ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें तो कम से कम आनी चाहिए। टैब्ल्यू और पावर बीआई में से कोई एक चीज़ भी आती है तो बेटर है, लेकिन अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बाकी अगर हम मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या कोई भी, मतलब बैचलर्स आपने कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल हो। अगर आपको एजुकेशन या टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो बेटर है, नहीं तो फ्रेशर एलिजिबल है। तो ये थी पहली जॉब। दूसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, वो निकल कर आई है। ये रहने वाली है एक रिमोट लोकेशन, जो कि एक हॉस्पिटलिटी डोमेन से रिलेटेड है, मेडिकेयर एंड प्राइवेट इंश्योरेंस पेशेंट की। और ये अगर आप देखोगे तो अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड की गई है। ये आप पूरी चीज़ें पढ़ लेना, अबाउट द रोल वगैरह क्या है। हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें आपको होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस, हेल्थ केयर, डेटा साइंस या रिलेटेड डिसिप्लिन, मीन्स कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में आपको जैसे कि पहले बताया था पावर बीआई, टैब्ल्यू, दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा। उसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है, मतलब एक्सेल, पावर बीआई आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, ये भी आप पढ़ लेना एक बार ध्यान से। बेनिफिट्स की बात करें तो आपको जो है, अच्छा सीटीसी इसमें जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो आपको इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। बाकी फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इसमें आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और यूएस बेस हेल्थ केयर ऑपरेशंस में आपको काम करना होगा। बढ़ते तीसरी जॉब की ओर, वो निकल के आई है एमन्यू की तरफ से। और ये भी जो है लोकेशन इसका रहने वाला है पूना। और ये भी एक फ्रेशर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। डायरेक्टली बात कर लेते हैं हम स्किल्स के लिए। तो इसमें आपको जो है एडवांस एक्सेल आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड डोमेन में नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मेन जो है इसमें एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसमें फॉर्मूलास है एक्सेल के, वो पिवोट टेबल, वी लुकअप वगैरह वगैरह चीज़ें। एजुकेशन की बात करें तो वही है, डेटा एनालिसिस कोर्स आपने किया है तो ठीक, नहीं तो फिर बैचलर्स डिग्री एलिजिबल है। और ये भी जो है कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है, 0 to 1 ईयर्स तक एक्सपीरियंस जिनके पास है और जिनको जो है बेसिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का नॉलेज है और डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के फाइनल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये निकल कर आई है स्काउटेड के तरफ से। ये भी जो है पुणे लोकेशन के लिए है। इसमें जो पैकेज है वो रखा गया है 10 एलपीए तक। इसमें अगर हम बात करें तो आप एलिजिबल कब होगे, इनकेस आप फ्रेशर हो तो, या 1 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पावर भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एम एस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो चारों में ही जो कॉमन चीज़ है वो निकल कर आई है, एक्सेल और पावर भी है। ये तो आपको डेफिनेटली अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास एसक्यूएल ज़्यादा अच्छा है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।